अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर के इलाके में इस वक्त बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है। एक गली में एक बच्ची 3 साला जो खेलने के लिए निकलती है और गली के अंदर से लोडर रक्षा जो है वो बड़ी ही गैर मुनासिब स्पीड के ऊपर जा रहा होता है, तेज़ जा रहा होता है, तेज़ रफ्तार में। और वो उसके ऊपर बजरी होती है जो कि काफ़ी जिसका वज़न होता है, और वो बच्ची अचानक बाहर आती है और रिक्शे वाला बेकाबू होकर उसके ऊपर से गुजार देता है और बच्ची की 2 पसलियाँ डैमेज होती हैं। फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन ये जो ऑटो रिक्शे वाले, लोडर रिक्शे वाले हैं, ये ज़रा भी ख्याल नहीं करते कि हम गली में, हम रोड पे हैं, बगैर एहतियात के ये अपना गैर रवैया दिखाते हैं। हम उस बच्ची के वालिद से भी बात करेंगे और वालदा से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो गम से निडाल। ये जी हमारे साथ बच्ची के जो वालिद हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, काफ़ी गम में निडाल हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बड़ा ही अफसोसनाक एक हादसा हुआ है आपके साथ, उस बच्ची के साथ। तो अभी मुझे बताएं कि कितनी देर हॉस्पिटल में आप लेकर गए, कितनी देर में पहुंचे, हॉस्पिटल वालों ने कितनी इसमें कोशिश की, जबकि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। हम सुबह 10 बजे हॉस्पिटल लेके गए हैं। ठीक है। उस टाइम बच्ची की सांसें चल रही, लेकिन वो पसलियाँ टूट के उसके गुर्दों में कितनी कितनी पसलियाँ टूटी? ये सारी पसलियाँ टूट गई हैं। ऊपर से टायर गुजरा, सारी पसलियाँ टूट गई। ये रिक्शा बच्ची के ऊपर से गुजरा है या बच्ची की टक्कर? ऊपर से गुजरा है बच्ची। इसके फर्स्ट व्हील गुजरे हैं या जो पीछे? साइड वाला भी पहले आगे बची है और गिर गई है, इसने ऊपर से रिक्शा चला दिया। इसलिए हमें पता चला, बाहर रिक्शा वालों ने बच्ची को मारा पकड़ा तो बच्ची की सारी पसलियाँ टूटी हुई थी। अच्छा। तो मैंने गाड़ी निकाली, हम हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन बच्ची की सांसें चल रही थी। ठीक है। लेकिन रास्ते में जाते जाते वो खत्म हो गई बच्ची। रास्ते में ही खत्म हो गई? रास्ते में तो 5 मिनट का रास्ता है, जर्नल पड़ता है इधर से। 5 मिनट का हॉस्पिटल का रास्ता? हाँ, मोटरसाइकिल का। लेकिन मैं रिक्शे वाला पकड़ा गया? नहीं, रिक्शा वाला भी, रिक्शा पकड़ा गया, इधर रिक्शा छोड़ के वो भाग गया था। रिक्शा छोड़ के वो भाग गया था? जी, अभी तक नहीं पकड़ा गया। आप तकरीबन 8 घंटे हो गए, अभी तक वो नहीं पकड़ा गया पुलिस को। 8 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वो नहीं पकड़ा गया। पुलिस अपना काम कर रही है इसमें? हम अभी तो इधर है, उनका पता नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमें तो तभी पता चला कि पकड़ के हमारे पास लाएंगे कि आपका मुजरिम पकड़ा गया। आपने एफआईआर कितनी देर के बाद करवाई? उसी टाइम करवा दी थी हॉस्पिटल में, जब बच्ची फौत हुई थी उधर ही करवा दी थी। तो क्या लिखा है उसमें? उन्होंने ये कहा कि कानूनी कार्रवाई जो होगी वो करेंगे हम। ये बड़ा ही अफसोसनाक नाज़रीन ये वाक़या है कि एक रिक्शे वाला जो अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। उस बच्ची के चाचू यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बहुत ही अफसोस हुआ सुनकर, एक 3 साला मासूम बच्ची गली में खेलने के लिए निकली। जी सर, घर से खेलने के लिए निकली थी। ओवरलोड रिक्शा जा रहा था, कम से कम उसके ऊपर 30 से 35 फुट बजरी लोड की हुई थी, ऊपर 6 सीमेंट की बोरियां थी। सर, इतना ओवरलोड रिक्शा और इतनी हाई लर्ड स्पीड में जा रहा था कि जैसे कि मेन रोड की स्पीड है, कम से कम 60 की 70 की स्पीड कहीं नहीं है उसकी। इतनी तेज वो गली के अंदर जा रहा है? गली के अंदर जा रहा है, और जैसे ही बच्ची को हल्का सा उसने रिक्शे ने टच किया, बच्ची उछल के दीवार में लगी है। दीवार के साथ लगने के बाद दोबारा जमीन पर गिरी है और उसके ऊपर से रिक्शा चला गया। बच्ची की जब टक्कर हुई वो दीवार के साथ लग के फिर रिक्शे के नीचे फिर आई है। उसका जो एक साइड का टायर था रिक्शे का, वो उसके ऊपर से पेड़ से गुजरा, और ये वाली जो पसलियाँ इन पसलियों के अंदर चली गई और ये वाली पसलियाँ इन पसलियों के अंदर चली गई, और कुछ ऐसी पसलियाँ जो टूट के उसके कोई दिल को लग गई, कोई गुर्दे में लग गई, कोई फेफड़े में लग गई। सर, इतना जुल्म किया गया और मार के रिक्शे वाला रिक्शा छोड़ के भाग गया। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इस वक्त वो लोड रिक्शा कहाँ पर है? वो सर पता नहीं, पुलिस वाले लेके गए हैं, पता नहीं वो उठाने लेके गए हैं या मालकान के पास कर दिया है। हॉस्पिटल तक भी बच्ची नहीं पहुँच सकी? हॉस्पिटल सर कैसे पहुंची, यहाँ पर उसकी सारा कुछ यहीं पर तो ख़त्म हो गया था। वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए शायद कोई अल्लाह ने सांस बाकी दिया, लेकिन उस जालिम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कुचल के रख चला गया। हौसला करे भाई, हौसला करे, आपको तसल्ली दे। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है जो उस बच्ची के साथ पेश आया। हमारी इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची थी। नाज़रीन, ये बच्ची के चाचू हैं और ये गम से निकाला है, रो रहे हैं, उनसे बात भी नहीं हो रही। अभी वो आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं बच्ची की
इस कदर चाचू के साथ मोहब्बत थी कि उन्होंने अपनी उस बच्ची की तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई। ये है नाज़रीन वो मासूम फरिश्ता जिसे एक लोडर रक्षे ने जो है वो क्या कहें हम उस रक्षे वाले को क्या कहें, इंसान कहें या कोई इसके अंदर हिफानियत थी। कितना प्यार था। हफ्ते में एक बार हमें छुट्टी होती थी काम से, हमें हफ्ते से एक मरतबा छुट्टी होती थी काम से, जिस टाइम घर आना बच्ची ने नहीं मिलने के लिए आना खुद जाना कि यार देखकर सामिया को क्या हुआ है, क्यों नहीं आज मिलने के लिए। बच्ची ने इतनी मोहब्बत करती थी, सुबह किसी टाइम गाना चाचू मेरा दिल कर रहा है मुझे झूले दिलाओ, सुबह का टाइम होना मैंने बाइक पे लेके जाना, जब छुट्टी का दिन होना तो मैंने बहुत प्यार था, जब छुट्टी होनी उस वक्त मैंने इसको लेके जाना झूले दिलाने के लिए। ये देख सकते हैं कैसे नाज़रीन चाचू की ये सारी चीज़ें उसको याद आ रही हैं, देखें वो कैसे रो रहे हैं। अब मैं किसको झूला दिलाने, हमारी एक ही भतीजी थी इतनी खूबसूरत, बच्ची की पिक आपने देखी है, इतनी खूबसूरत, किसका नहीं दिल करेगा इसके साथ मोहब्बत करने को। बहुत ही मासूम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसको एक लोडर रक्षे वाले ने बुरी तरह रोनता हुआ कपड़े उठा के देखें और आपको खुद महसूस होगा इसकी पसली यहाँ की यहाँ कैसे चली। हम इसके इंसाफ का अपील करते हैं। नाज़रीन ये उस बच्ची के चाचू हैं, इंसाफ की अपील ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। अगर इनको इंसाफ मिल जाएगा तो शायद इनके ज़ख्म थोड़े से भर जाएं, वरना ये ज़ख्म भरने वाले नहीं होते। औलाद के ज़ख्म बहुत गहरे होते हैं, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है ये ज़ख्म नहीं भर सकते। हम बच्ची की वालिदा से बात करने की कोशिश करेंगे, इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बच्ची की वालिदा से हम बात कर सकें।